एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ चेन के जो टाइप्स हैं, चेन सर्विंग में यूज होने वाले इक्विपमेंट, कौन कौन से हमें इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से एक्सेसरीज की ज़रूरत पड़ती हैं और उनके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। इन 3 टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले बात करेंगे चेन कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, चेन जैसा कि जानते हैं कि चेन सिर्फ 2 तरह के होते हैं। पहला कौन होता है, एक मैट्रिक चेन होता है और दूसरा होता है नॉन मैट्रिक चेन। ठीक है, चेन 2 तरह के होते हैं। चेन कौन से, एक होते हैं मैट्रिक चेन और दूसरे हो गए नॉन मैट्रिक। मैट्रिक चेन ऐसा चेन जिसमें हम लोग मेजरिंग मीटर में कर सकते हैं, उसको कहेंगे मैट्रिक चेन। एंड जिसका मेजरिंग मीटर में नहीं करेंगे, फीट में करते हैं, तो उसको कहते हैं नॉन मैट्रिक। नॉन मैट्रिक में 3 चेन आते हैं। एक होता है गंटर, दूसरा इंजीनियर और तीसरा रेवेन्यू चेन। ठीक है, एक होता है गंटर चेन, दूसरा इंजीनियर और तीसरा रेवेन्यू चेन। इन तीनों का लेंथ पूछा जाता है और तीनों के लिंक का लेंथ भी पूछा जाता है। और इसका यूटिलाइज कहाँ पर होता है, ये भी चीज़ पूछते हैं। मैट्रिक चेन जो कि 20 और 30 मीटर के होते हैं। मैट्रिक चेन जो होते हैं ये 20 और 30 मीटर के होंगे और इसमें जो टैली लगे होंगे, आगे बताएंगे टैली किसको कहते हैं। इसमें टैली प्रत्येक 5 मीटर के डिस्टेंस पर लगे होते हैं। ठीक है, और जो ब्रास रिंग होते हैं, एवरी मीटर लिंक पर जो भी 1 मीटर का लेंथ है वहाँ पर ब्रास लिंक लगे होंगे। आगे इसका डायग्राम में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि क्या होते हैं वो टैली और क्या होते हैं ये ब्रास रिंग। गंटर चेन जो होता है ये 66 फीट का होता है। गंटर चेन को ही हम लोग सर्वेयर चेन के नाम से जानते हैं। ये 66 फीट लेंथ का होता है, जिसमें 100 लिंक होंगे। एक लिंक की जो लेंथ होगी 0.66 फीट का होगा। इसका यूटिलाइज हम लोग करते हैं जब डिस्टेंस को माइल्स में या फरलॉन्ग्स में मेजर करना होता है, तब हम लोग गंटर चेन का यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इंजीनियर चेन जो होगा 100 फीट के लेंथ का होगा। टोटल 100 लिंक होंगे यहाँ पर। एक लिंक की लंबाई 1 फीट होगा। लिंक क्या होता है, आगे हम आपको बताएंगे कि लिंक किसको कहते हैं। इसका यूटिलाइज सभी इंजीनियरिंग वर्क में, जितने इंजीनियरिंग वर्क है वहाँ पर इसका यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट है रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन जो होते हैं ये 33 फीट का लेंथ का होता है और इस 33 फीट में 16 लिंक होते हैं। ठीक है, इस 33 फीट में टोटल लिंक कितने होते हैं, 16 लिंक होंगे। ये इसका यूटिलाइज हम लोग करते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे में। अब कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है, तो कैडेस्ट्रल सर्वे सर्वेइंग जिसमें हम लोग बाउंड्री लाइन फाइंड आउट करते हैं, वो होता है कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है, तो ये हो गया आपका चेन के टाइप्स के बारे में। चेन कितने तरह के होते हैं, जनरली 2 तरह के, मैट्रिक और नॉन मैट्रिक। मैट्रिक में आता है 20 मीटर और 30 मीटर का चेन। नॉन मैट्रिक में 3 टाइप्स होते हैं, गंटर, इंजीनियरिंग और रेवेन्यू चेन। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे पार्ट, यानी कि हमें चेन सर्वेइंग करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला उसमें आता है पेक्स। देखिए, पेक्स जो होता है ये लकड़ी का बना हुआ होता है और इसकी जो लेंथ होती है वो वेरी करती है। तो इसको हम लोग फिक्स स्टेशन के लिए, फिक्स स्टेशन जहाँ बनानी होती है वहाँ पर इसका यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है एरो। टेम्प्रोरी स्टेशन के लिए, टेम्प्रोरी मार्किंग के लिए एरो का यूटिलाइज करते हैं, जिसका जो लेंथ होता है 400 mm प्लस माइनस 5 mm, यानी कि 400 से 5 mm ज़्यादा भी हो सकता है या 5 mm कम भी हो सकता है। ये लोहे का होता है। जनरली कोशिश करते हैं कि इस एरो में कोई कलरफुल रिबन यूज किया जाए ताकि दूर से ये नज़र आ जाए। नहीं तो बहुत बार होता है कि जिस ग्राउंड में इसको यूज कर रहे होते हैं, फिर हम लगाने के बाद भूल जाते हैं कि एरो है कहाँ, वो दिखता ही नहीं है। ठीक है, जिसका डायमीटर, एरो का जो ये सर्कुलर रिंग देख रहे हैं, इसका डायमीटर जो होता है ये 50 mm का डायमीटर होता है। ठीक है, दूसरा है इसका सेकंड थिंग है इसके प्लम बॉब। प्लम बॉब का यूटिलाइज करते हैं हम लोग चेन सर्वे में। एंड रेंजिंग रॉड, रेंजिंग रॉड का भी यूटिलाइज हम लोग करते हैं चेन सर्वे में, जो कि 2 से 3 मीटर लेंथ का होता है। और ये रेड एंड वाइट कलर के 2 कलर में होते हैं ताकि ये दूर से नज़र आ जाए। तो ये चीज़ होते हैं आपके इसमें। देखिए, प्लम बॉब के बाद ये प्लम बॉब का जो पार्ट्स हैं, इसमें आपको एक आयरन शूज होते हैं जो कि काफ़ी वेटेड होता है। ये आयरन शूज जो कि इसका वेट होता है और इसी वेट के लिए ये अंडर द ग्रेविटी ये वर्क करता है। ठीक है, ये जो पैक्स है, पैक्स का ये दूसरा पार्ट देखिए, एक पैक्स होता है जिसके लेंथ है 10 से 60 सेंटीमीटर के लिए और साइड्स 15 से 25 mm। देखिए, इसका साइज इंपॉर्टेंस नहीं है, पैक का साइज कहीं नहीं पूछा गया आज तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, लेकिन जानना जरूरी है कि आखिर ये होता कितना साइज का है। ठीक है, और ये एक पैक है जिसकी जनरल यूज के लिए हम लोग जो जनरली यूज करते हैं उसका होता है लेंथ 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। फिक्स स्टेशन के लिए मार्किंग के लिए करते हैं और एरो का यूटिलाइज करते हैं, वो हम लोग करते हैं टेम्प्रोरी मार्किंग के लिए। जो हमारे पास में रेंजिंग रोड होता है, इसकी लंबाई 2 से 3 मीटर के बीच में होती है
और ये जितने ये कलर देख रहे हैं यहाँ पर 20 सेंटीमीटर का कलर होता है। एक रेड और वाइट में होता है या फिर ब्लैक और येलो में आएगा। तो ये इसके कलर हो गए। अब बात कर लेते हैं जो चेन का पार्ट्स आप देख रहे हैं कि चेन में किस किस पार्ट को क्या क्या बोलते हैं। चेन में देखिए यहाँ पर एक हैंडल होता है, इसको हैंडल बोलते हैं। चेन की टोटल लंबाई हैंडल के आउटर सरफेस से दूसरे हैंडल के आउटर सरफेस तक में आती है, उसको टोटल हम लोग लंबाई बोलते हैं चेन का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चेन के हैंडल के इनर साइड से उसकी लेंथ को मेजर नहीं करेंगे। यहाँ देखिए लिंक किसको बोलेंगे, तो एक लिंक जो होगी, एक लिंक देखिए यहाँ पे कितने तरह के लिंक यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए यहाँ से इसकी दूरी के बीच की दूरी को कहेंगे एक लिंक। यहाँ भी एक लिंक है, ये भी एक लिंक है। और इसके बीच में जो लगी हुई है रिंग्स, इसमें रिंग्स लगी होती हैं, डिफरेंट इसमें रिंग्स लगी हुई हैं। इस रिंग को यहाँ पर शो किया गया है। इसका रिंग का जो डायमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक का, वो 13 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो ये 13 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। इस चेन में टेलीज लगी रहती हैं, डिफरेंट इंटरवल पे टेलीज लगी रहती हैं। ये टेलीज का काम होता है कि लिंक को काउंट करना। सपोज 100 लिंक होते हैं चेन में और एक एक लिंक को काउंट करेंगे तो भूलने की संभावना रहती है या फिर गलत रीडिंग लेने की वहाँ पर पूरी संभावना रहती है। तो इसलिए वहाँ पर आसपास में जो भी हमारे पास में टैली होंगे, टैली को देख के पहचान जाएंगे कि कितना लिंक यहाँ तक आएगा। प्रत्येक 10 लिंक के बाद एक टैली दिया जाता है। 10 लिंक का मतलब मैट्रिक चेन की अगर बात करें तो 20 सेंटीमीटर का एक लिंक होता है और 1 मीटर में 5 लिंक होंगे। ठीक है, एक मीटर में 5 लिंक होंगे। तो टैली जो प्रोवाइड किया जाता है, टैली प्रोवाइड किया गया, देखिए 5 मीटर पे देखिए एक टैली है। एक टैली का मतलब हो गया, अगर ये एक शेप में दिखे तो इसका मतलब हो गया कि 10 लिंक वहाँ पर पहुँच गए हैं। 2 शेप में अगर दिखता है तो इसका मतलब हुआ कि 3 वहाँ पर 20 लिंक पे पहुँचे, और 3 अगर दिख रहा है तो मतलब स्टार्टिंग से 30 लिंक वहाँ पर आ चुके हैं। तो ये चीज़ें थी आपको चेन सर्वेइंग के लिए। चेन होता क्या है ये हम बताएं कि चेन 2 टाइप्स के हैं। उसमें यूटिलाइज चेन सर्वेइंग करने के लिए यूटिलाइज जो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में डिस्कस किए। और चेन में टेलीज क्या होती हैं, लिंक्स क्या होते हैं, चेन की लेंथ कितनी होती है, कहाँ से मेजर करते हैं, रिंग क्या होती है, उसका डायमीटर कितना होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ में।